हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखें, यहाँ पे आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का यानी लेसन 2। आपका फिजिक्स का लेसन 2 है। लेसन 2 वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में लेसन 1 को पढ़ाया गया है, यह वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 में आपका दूसरा चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें, कंफर्म देखें। आप अगर एक अच्छा जानकार बनना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है दूसरा मोशन, यानी इसे मोशन कहें या गति कहें। इसके मोशन या गति के नाम से जानते हैं, इसे मोशन या गति कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से सीखिए क्या होता है। हमारा को 37 नंबर 1 से 37 तक चैप्टर 1 का था। अब 38 नंबर से हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 में। कहता है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x है, x इक्वल टू 2। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि x इक्वल टू 2 हो जाए, जब हमारा t समय पर यानी x बराबर जो हमारा हो रहा है x बराबर यानी t है और x ही बराबर 2t है, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कण का जो वेग है वह समान है, समान यानी वेग से चल रहा है, जिसके कारण उसके कण के स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर यानी 39 कहता है, ध्यान से सीखिएगा। 39 क्या बोलता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण t समय पर यानी स्थित है तो 5t में, तो उस समय यानी औसत वेग भी कर रहा है और वेग भी कर रहा है। एक इसका मतलब कि आपका औसत वेग भी और वेग भी दोनों समान है। औसत वेग और वेग दोनों क्या है, समान है। दोनों समान होने के कारण यहाँ पे आपका यह दिस इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर दिस इज ए राइट आंसर। अब देखिए हमारा 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है। 40 क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। 40 कह रहा है कि यदि x बराबर टी स्क्वायर यानी अगर t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड के बीच के कण का औसत वेग ज्ञात करें, यानी 1 सेकेंड से लेके और 3 सेकेंड के बीच का यानी आपका औसत वेग ज्ञात करना है। ध्यान समझिए, औसत वेग ज्ञात करना है। औसत वेग ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको मानेंगे हम लोग t1 बराबर 1 सेकेंड और t2 बराबर यानी 3 सेकेंड। ठीक है, अब समझिएगा हमारा x1 बराबर टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब x2 बराबर टी स्क्वायर है, इसका मतलब t का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत। v बार बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, ये v बार बराबर हम लिखेंगे x1 बटा में t1 प्लस x2 बटा में t2। v बार बराबर x1 का मान कितना आया है, x1 का मान 1 और t1 का मान 1 प्लस x2 का मान 9 और t2 का मान 3। v बार बराबर 1 प्लस 3 9, v बार बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज ए राइट आंसर, 4 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत, एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे केवल आप एक वर्ष में समझ सकते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या बोल रहा है। 41 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग यानी v बराबर 2 हो, तो देखिए इस समय में जब v बराबर 2 कह दे तो इसका कथन है कि आपका 2 गुना है या बड़ा है या छोटा है, तो नहीं। जब t समय में यानी 2t हो जाए तो इसका कथन है कि त्वरण और औसत त्वरण का मान समान है।
जिस तरह से अभी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ाएं, यहाँ पे 5t हो जाए तो औसत वेग और वेग समान है, उसी प्रकार से यहाँ पे त्वरण और औसत त्वरण समान है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्वेश्चन क्या बोलता है? 42 क्वेश्चन बोलता है, लाइट को सर सही कीजिए। ओमेगा संकेत है, ओमेगा का के संकेत है, तो ओमेगा कोणीय वेग का संकेत है। दिस इज ए राइट आंसर। हम कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं, ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए लाइट सही हो चुका है, ध्यान से आगे की ओर। कहता है ओडोमीटर मापा जाता है, तो ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी। बाइक में, आपका कार में, स्कूटर में, सब में लगा हुआ है, दूरी मापा जाता है। आपका ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। उस वस्तु के द्वारा कह रहा है कि तय की गई दूरी कितना होगी। तो तय की गई दूरी यहाँ पे दिया है ऑप्शन शून्य, यानी शून्य नहीं, आपका ऋणात्मक, और शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर। शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है, दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोलता है, बहुत माइंडली क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से, एगो लड़का है, ये राम खिलावन है, और अपने घर से चल दिया है, और अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। यानी v का मान हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी को प्रति घंटा ना लिख करके इसी को घंटा इनवर्स लिखा गया है। यानी कि औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। 1/4 घंटा में स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब t बराबर 1/4 घंटा में स्कूल पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। s बराबर, डियर स्टूडेंट, दूरी को हम s से सूचित करते हैं। डियर स्टूडेंट, दूरी को हम s से सूचित करते हैं। s बराबर क्या होगा? तो s बराबर होगा हमारा यानी v इंटू टी, चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल का मान है 4 किलोमीटर यानी प्रति घंटा। प्रति घंटा के मतलब होता है बटा में घंटा, और गुणे 1/4 घंटा। घंटा से घंटा कटा, 4 से 4 कटा, यानी 1 किलोमीटर। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 किलोमीटर। दिस इज ए राइट आंसर सी। दिस इज ए राइट आंसर सी, 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर अब 46 क्या बोलता है? 46 बोलता है कि बल एक विस्थापन दोनों, यानी बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। तो कार्य जो बल एक विस्थापन का गुणनफल, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोलता है कि बल है F, ठीक है, और इसका विस्थापन को S से सूचित करते हैं। विस्थापन है S, तो इनका जो कार्य होता है, कार्य बराबर W और S। तो बल भी एक प्रकार के सदिश है और विस्थापन भी एक प्रकार के सदिश है। बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तो कार्य क्या होता है? सदिश होता है या अदिश होता है? डियर स्टूडेंट, ये दोनों तो सदिश है, लेकिन इनका जो गुणनफल प्राप्त होता है कार्य अदिश होता है। इसे हम अदिश गुणनफल बोलते हैं। इसे हम अदिश गुणनफल बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। तो याद रखें, कार्य एक अदिश गुणनफल है, लेकिन कार्य जिससे प्राप्त होता है बल और विस्थापन से, वह एक प्रकार के सदिश गुणनफल होता है, यानी सदिश राशि होता है, सदिश कहलाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है
कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। सदिश राशि आप याद करें, सदिश राशि कौन है बोलता है, द्रव्यमान सदिश राशि ना है। सदिश मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम सदिश कहेंगे। जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम सदिश बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, सदिश में आपका द्रव्यमान का केवल द्रव्यमान होता है, यानी परिमाण होता है, आयतन का भी परिमाण होता है, ताप का भी परिमाण होता है, चाल का भी परिमाण होता है। दिस इज ए राइट आंसर। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार के सदिश राशि है। विस्थापन एक प्रकार के सदिश राशि है। यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन होता है। देखिए मीटर तो होता नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ए राइट आंसर डी। यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आगे देखिए, आगे बोलता है 49 नंबर क्वेश्चन कि वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज ए राइट आंसर, मीटर प्रति सेकेंड। याद रखें मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आप लगातार पढ़ते जाएं, लगातार समझते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पूरे वीडियो आपको पूरा चैप्टर का मिलेगा इस चैनल पे। इस चैनल पे पूरा यानी चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे देखिए किस समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा करे कि वस्तु द्वारा क्या होता है, तो तय की गई दूरी हमेशा बराबर नहीं, विस्थापन का परिमाण करे कि समय अंतराल में किस समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बराबर होता है। जी नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तय की गई दूरी अधिक हो सकता है, अधिक नहीं होता है। तय की गई हमेशा कम होता है, अरे हमेशा कम नहीं होता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर, तय की गई यानी दूरी से कम हो सकता है। जो विस्थापन होता है कि तो बराबर होगा दूरी के और नहीं तो कम होगा, कि तो बराबर होगा और नहीं तो कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कहेंगे सर जी जो बराबर दिया है और जो कम दिया है, आप इसको कहना मारे, इसको बोलता है हमेशा बराबर होगा। जी हमेशा बराबर नहीं, कभी बराबर कभी कम। यहाँ बोलता है हमेशा कम होगा। जी हमेशा कम नहीं होगा, कभी बराबर भी हो सकता है। इसलिए ई आपका गलत है। यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर, डी होगा, यानी कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है सर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही, यहाँ पे लगता है प्रिंटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आएगा ही आएगा दिक्कत। यहाँ पे बोलता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी। 1 सेकेंड में देखिए, तो इसको पहले सेकेंड में ज्ञात करें। भी बराबर दिया है 36 किलोमीटर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। डियर स्टूडेंट, जब भी सेकेंड में ज्ञात करना हो याद रखें इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें। यानी भी बराबर 36 गुणे 5/18 से गुणा कर दें। ट्रिक याद रखें, 5/18 से गुणा कर दें, यानी 18 दूना के 36, यानी भी बराबर आपका आंसर होगा 5 दूना के 10 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर यानी बोलता है 1 सेकेंड में तय की गई दूरी एस बराबर भी इंटू टी। तो एस बराबर भी का मान है 10 मीटर, प्रति माने बटा में आप गुणे 1 सेकेंड में, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1 से 10 गुणा कीजिए 10 मीटर। दिस इज ए राइट आंसर, 10 मीटर। यहाँ होगा 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप लोग प्रतिभा खोज का यानी तैयारी करें बहुत अच्छे से, और आपका
मेरा जो एग्जाम होने वाला है, अपेक्स कोचिंग सेंटर जो एग्जाम कराने वाला है, यानी टैलेंट रिसर्च, आपका टैलेंट रिसर्च के बारे में जो कंपटीशन करा रहा है, यानी टैलेंट रिसर्च कंपटीशन हो रहा है, इसमें टैलेंटेड बॉय का, टैलेंटेड यानी स्टूडेंट्स का यानी खोज है। देखते हैं इस क्षेत्र में कितना टैलेंटेड लोग हैं। इस टैलेंटेड लोग को यानी हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उनको यानी जज्बा दिया जाएगा कि आए 12 यानी नवंबर को इसका एग्जाम है, फॉर्म को फिलअप करें और इसका एग्जाम दें। कहता है अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के यानी अनुक्रमानुपाती होती है तो वह कहा जा सकता है। समय का अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती, यानी समय के समानुपाती होता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे यानी दूरी भी बदलता है, तो उसको हम एक समान चाल से चल रही वस्तु बोलेंगे। एक समान चाल से चल रही वस्तु यानी वस्तु एक समान चाल से चल रही है। इसका मतलब कि जब समय बदल रहा है और समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बदल रहा है, चाल भी बदल रहा है, यानी समानुपाती है, तो उसी को हम बोलते हैं समानुपाती चाल से चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर। 53 नंबर क्या कहता है? 53 नंबर कहता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो। वर्ग के जब कह दिया तो इसका मतलब कि अचर चाल से चल रहा है। इसका मतलब अचर चाल से चल रहा है तो वस्तु का यानी जो चाल होगा वह अचर हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु अचर चाल से चल रही है। दिस इज ए राइट आंसर, अचर चाल से चल रही है। अगला क्वेश्चन 54 बोल रहा है कि एक समान त्वरित यानी गति में कण का गतिपथ हो सकता है। कण का एक समान में जब चलता है तो दोनों प्रकार का हो सकता है त्वरण। आपका सरल रेखीय भी हो सकता है और परवलयीय हो सकता है, यानी दिस इज ए राइट आंसर सी। दिस इज ए राइट आंसर सी मारेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला कहता है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। असमान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? असमान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? तो असमान वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वह असमरूप होता है, असमान होता है। इसमें असमान वृत्तीय गति में असमान त्वरण होता है। असमान यानी आपका ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो दिस इज ए राइट आंसर डी। इनमें कोई नहीं होगा, इनमें कोई नहीं होगा। अब हम लोग 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। समान वृत्तीय गति में जब समान वेग से चलता है तो समान वेग से चलता है तो त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान यहाँ पे समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है वेग के विपरीत दिशा में, यानी वेग के दिशा में वेग के लंबवत होता है। यानी एक समान वृत्तीय गति में, ध्यान से सीखिए, यह एक वृत्तीय गति है और वृत्तीय गति में कह रहा है कि त्वरण होगा, यानी जब एक समान चाल से चल रहा है तब हमारा त्वरण का मान, यानी इधर यह सीधे सीधे जाना चाहता है, यहाँ से इधर आना चाहता है, यहाँ से इधर आना चाहता है, यहाँ से इधर आना चाहता है, यानी लंबवत होता है, वेग के लंबवत होता है। त्वरण का मान जो होता है वेग के लंबवत होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्थिति x समय t ग्राफ पे प्राप्त होता है। जब भी हमारा स्थिति माने दूरी का यानी जो भी देखा जाए स्थिति, तो वह वेग समय ग्राफ को दिखाता है, यानी यहाँ पे वेग को बताता है। दूरी समय ग्राफ इसको कहते हैं। दूरी समय ग्राफ क्या बताता है? दूरी समय ग्राफ वेग को बताता है, वेग को कैलकुलेट कराता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेग समय ग्राफ त्वरण ज्ञात करता है। वेग समय ग्राफ किसको ज्ञात करता है? त्वरण को ज्ञात करता है। वेग समय ग्राफ याद रखें
त्वरण को ज्ञात करता है, इससे हमारा त्वरण ज्ञात होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 होगा, त्वरण ए समय यानी समय ग्राफ से प्राप्त होता है। त्वरण ए समय ग्राफ से प्राप्त होता है। तो त्वरण ए से जो हमारा प्राप्त होता है वेग के परिवर्तन यानी विस्थापन, दोनों इनमें से, तो वेग के परिवर्तन प्राप्त होता है। हमारा वेग के परिवर्तन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं त्वरण समय ग्राफ, सॉरी वेग नहीं, यहाँ पे विस्थापन को मारे, यानी विस्थापन, दिस इज ए राइट आंसर। विस्थापन क्या होता है? त्वरण समय ग्राफ से प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। विस्थापन याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, देखिए यह थ्योरिकल क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। ये सारा थ्योरिकल क्वेश्चन है, थ्योरी के अनुसार पूरा चैप्टर को पढ़िएगा, तब आपको कैसे कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी चैप्टर के अनुसार। क्लास में चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है, जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अन्यथा हम चैप्टर वाइज जब चालू करेंगे तो उस समय आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है 60, औसत चाल है। औसत चाल का को दिखाता है, तो दूरी के का को दिखाता है, तो तय की गई दूरी और समय अंतराल को दिखाता है। औसत चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। यानी यह हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक समय में, यानी 2 या 2 से अधिक समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। यह दूरी जिसमें है औसत चाल, और अगर वेग कह दिया तो हमारा विस्थापन रहना चाहिए, दूरी नहीं रहना चाहिए, यानी विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात होता है, यानी अनुपात होता है। कैसे अनुपात होता है? देखिए, यह आपका मान लिया जाए चाल है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी को एस बोलते हैं, और हमारा इसको समय अंतराल यानी टी बोलते हैं। इसका जो अनुपात होता है चाल कहलाता है, चाल कहलाता है। आप वेग में बस दूरी के जगह पर अगर विस्थापन कह दिए तो वह वेग बदल जाता है, यानी दूरी के जगह पर अगर वेग यानी दूरी के जगह पर विस्थापन कह लिए तो ये वेग बन जाता है, यानी वेग हो जाता है। एकांक समय में यानी विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, औसत वेग और औसत चाल समान होता है। औसत वेग और औसत चाल समान होता है बोला है, तो समान किसमें होता है? सरल रेखीय गति में किसमें होगा? औसत चाल और औसत वेग जब भी समान होगा तो सरल रेखीय गति में, दिस इज ए राइट आंसर। सरल रेखीय गति में, सरल रेखीय गति में, यानी आप लोग टिक लगाएं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, तो कण की गति क्या होती है? तो यानी कण की गति असमान वेग से चलती है। कब? जब वक्र पथ यानी वक्र पथ पर चलते हुए यानी कण द्वारा समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इस समय एक समान चाल से गति कहेंगे, क्या कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो एक समान चाल से। लेकिन अगर यह कह देता कि वृत्त के पथ पे चल रहा है, वृत्त के पथ पे जब कह देता तो वहां पे असमान हो जाता, समान नहीं होता। यहाँ पे देखिए अब आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है, किसी कण का स्थिति सदिश होता है जो यानी प्रेक्षक से कण की यानी कण तक की सीधी सरल रेखा में रेखीय दूरी पर पथ के अनुदिश होता है, यानी सरल रेखीय पथ के यानी बीचों बीच होता है, नहीं सीधे रेखा में होता है। सीधी या सरल रेखीय पथ पर होता है, सीधी या सरल रेखीय पथ पर होता है। दिस इज ए राइट आंसर। यह थ्योरिकल क्वेश्चन है, सारे थ्योरी के अनुसार जानना होता है। यहाँ पे ध्यान से समझते जाएं। आगे यहाँ पे एक बार देखिए और आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। कण का विस्थापन होता है, कण का विस्थापन होता है, तो
तो कण का विस्थापन, विस्थापन यानी जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है प्रारंभिक यानी स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक के सरल रेखीय दूरी, आपका जो दूरी होगा उसी को विस्थापन कहेंगे। दिस इज ए राइट आंसर ए, दिस इज ए राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है छाछठ। छाछठ क्या बोलता है? वीडियो का लंबा ना हो सर, देखते रहिएगा। कितना मिनट? 25, ठीक है भाई। आगे देखिएगा हम लोग यानी 66 नंबर क्वेश्चन, यानी विस्थापन और तय की गई दूरी समान होता है। विस्थापन और तय की गई दूरी समान होता है सरल रेखीय गति में। सरल रेखीय गति में विस्थापन और तय की गई दूरी सदैव समान होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे देखिए ध्यान से। ऐसे मान लीजिए सरल रेखीय पथ पर अगर हम यहां से चलते हैं, यहां जाके रुके, अगर इस पथ पे ऐसे चल जाते थे तो अगर ऐसे जाएंगे तो इसको वक्र पथ कहेंगे, यानी यहां से यहां विस्थापन और दूरी में अंतर होगा। लेकिन जब सरल रेखीय पथ पे जाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, सीधे सीधे जितना विस्थापन होगा उतना ही आपका दूरी होगा, यानी सेम इक्वल टू हो जाता है। अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी विस्थापन यहाँ पे 66 देख रहे थे, यानी 67 नंबर होगा क्वेश्चन कि वेग है समय के साथ तो विस्थापन का दर है, यानी विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, यानी दिस इज राइट आंसर, विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 68 नंबर क्वेश्चन v इक्वल टू 2t+1। मेरे को जितना न्यूमेरिकल दीजिए उतना ही मैं अच्छे से बनाऊंगा। थ्योरिकल क्वेश्चन क्लास में यानी समझा जाता है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत यानी टॉप लेवल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया है t1 बराबर 1 और t बराबर 3, यानी इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v1 का मान एक बार निकालेंगे, यानी 2 गुणे 1 + 1, यानी v1 बराबर हमारा मान आएगा, v1 बराबर मान आ जाएगा, या इसको 1 कर लीजिए, 3 आ जाएगा। v2 बराबर क्या होगा? v2 बराबर इस 3 को रख लीजिए, 3 दूना के 6, 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों पारी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे का के मान पूछा है तो औसत त्वरण का मान पूछा है। औसत त्वरण को v द्वारा सूचित करते हैं, v द्वारा सूचित करते हैं। इसका रूल होता है, इसका रूल क्या होता है, आपका वेग बटा में समय, आपका वेग का मान आ चुका है 3 +7 बटा में t1 + t2, t1 का मान 1 है और t2 का मान 3 है, यानी v बराबर 10 बटा में 4 कटाएंगे, v बराबर हो जाएगा, v बराबर आपका 5 बटा में 2 कटाएंगे 2.5। देखिए 2.5 ऑप्शन में है तो ऑप्शन में 2.5 नहीं है। 2.5 के करीब कौन है? 2.5 नहीं है तो 2.5 के करीब कौन है? तो 2.5 के करीब 2 है। तो दिस इज ए राइट आंसर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि यानी सरल रेखीय पथ पर यानी समय यानी समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो औसत त्वरण का मान क्या होगा? औसत त्वरण को हम v लिखते हैं, v बराबर u + v/2 होता है, u + v/2 होता है। दिस इज ए राइट आंसर, यह ए हो जाएगा, दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या होता है? इस चैप्टर में आपको 100 तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 70 तक पहुँच चुके हैं, 100 तक जाएंगे। इसको 2 पार्ट में देखेंगे, यानी एक वीडियो नंबर 2 में और वीडियो नंबर 3 में। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन क्या बोलता है? एक गेंद विस्थापन के गिराई जाती है, h ऊंचाई यानी h दूरी गिरने में उसका औसत चाल का मान क्या होगा? औसत चाल का मान v² बराबर u² प्लस यानी 2gh। जब नीचे की तरफ गति करता है तो प्लस में g का मान होता है, जब ऊपर की तरफ गति करता है तो माइनस में g का मान होता है। यहाँ विरामा अवस्था से चल रहा है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, हम एक क्या लिख सकते हैं 2gh। तो v बराबर √2gh। दिस इज ए राइट आंसर 2gh। कोई दिक्कत है? आप लोग हमारे साथ जुड़े आए। क्लास 9th का फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्रैश कोर्स। जो लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स में थ्योरिटिकल क्वेश्चन जानना तो पूरे आकर के पढ़ें। हम पंकज सर, अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर के तरफ से। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।